गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम 1857 का विद्रोह देखे थे। ठीक है, अब उस वीडियो में अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, 1 नवंबर 1858 से महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जब कैनिंग थे तब हुआ था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 में लाया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम लागू होने की घोषणा की। 1 नवंबर 1858 कहाँ से? तो इलाहाबाद से। इसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गई और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। भारत के शासन संचालन के शीर्ष संगठन के रूप में भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसके प्रधान भारत सचिव कहलाया गया। इंडिया काउंसिल के द्वारा भारत सचिव भारतीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। भारत सचिव भारतीय मामलों का में सर्वोच्च होता था। कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये आप याद रखिएगा। 1858 में पील कमीशन बनाया गया, जिसके द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया। तो पील कमीशन किस लिए बनाया गया था? सेना के पुनर्गठन का। तो हम आगे देखते हैं। पील कमीशन ने अभिजात वर्गों को नौसेना में भर्ती होने से रोकने की सिफारिश की, जो पूर्व से मुख्यतः प्रयोग में आ रही थी। पील कमीशन की सिफारिश पर गोरखा, सिख, कमजोर वर्गों और पश्चिमोत्तर भागों से अधिक सैनिकों की भर्ती प्रारंभ किया गया। इस आयोग के सिफारिश पर भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात में भी परिवर्तन लाया गया। यह अनुपात बंगाल में यूरोपियन और भारतीय सैनिकों को 1:2 और मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1:3 रखा गया। बंगाल सेना को लगभग 2:3 सैनिकों अवध और उत्तर प्रदेश से आते थे। इस कारण बंगाल सैनिक का नर्सरी अवध को कहा गया है। ठीक है, जीएम आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के सैनिक विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र के रूप में वर्णित किया है। तो ये कथन के रूप में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कि जैसे दे दिया कि मुस्लिम संयंत्र के रूप में वर्णित किया गया, कौन किया है? तो जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और डब्ल्यू टेलर ने किया है। जॉन सिले और लॉरेंस ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा 1857 के क्रांति को दी गई है। ये सब आप अलग से नोट कर लीजिएगा। बी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक में 1857 के सैनिक विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इंकित किया है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कौन ये इंकित किया है? तो बी.डी. सावरकर ने किए हैं और इनका बुक भी लिखा गया है 1857। उनका मानना था कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम थी। बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह को एक जन विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी है। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। ठीक है, तो ये जितने भी कथन हैं ये सारा पूछा गया है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये जितना है, जितना मैंने बोला है सब। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन बाबू वीर कुंवर सिंह का है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह कथन लक्ष्मीबाई की थी। खैर ये सब तो सभी को पता है। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव नावलकार थे। इनके दंतक पुत्र का नाम दामोदर राव था। ठीक है, लक्ष्मीबाई के माता पिता का नाम क्रमशः भागीरथी तांबे और मोरोपंत तांबे था। ठीक है, राजश्री उपाधि अधिनियम 1876
के अनुसार महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में औपचारिक रूप से भारत की सामग्री घोषित किया गया। ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1897 में वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किनके टाइम में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के टाइम में किया गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1903 में सम्राट एडवर्ड सप्तम के शासनकाल में आयोजित किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें यूके राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने भाग लिया था। नील विद्रोह 1859 से 60 बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। यह नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है 1859 में। यह भी बहुत बार पूछा गया है। यह पुस्तक में नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण है। तो जैसे नील दर्पण है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है, इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा है? तो नील किसानों की जो दुर्दशा था उनका चित्रण किया गया था। यह नील दर्पण नाटक 1860 में प्रकाशित हुई। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि नील दर्पण हम देखते हैं और फटाफट दीनबंधु मित्र टिक कर देते हैं, फिर ये नहीं देखते हम अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो कौन किया है? तो मधुसूदन दत्त ने किया है। नील आयोग 1860 में सी टिनकार की अध्यक्षता में गठित किया गया। नील किसानों की समस्याओं को उठाने में हिंदू पैट्रियट के संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का कौन सा बुक है, संपादन किसमें किया है, ये वो भी पूछ रहता है। ठीक है। पटना में प्रथम किसान सभा 1873 में स्थापित किया गया। पटना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ। यह विद्रोह ईशान चंद्र राय के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। पटना किसान विद्रोह शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में किसानों का नारा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच।